अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, सिर्फ घने काले बादल और तेज हवाओं का शोर। विक्रम अपनी पुरानी जीप से रामगढ़ के जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रात के 12 बजे के बाद उस पुराने सूखे बरगद के पेड़ के नीचे से मत गुजरना। लेकिन विक्रम शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। घड़ी की सुई ठीक 12 पर पहुंची। अचानक जीप की हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगी। इंजन ने एक अजीब सी घर्र घर्र की आवाज की और जीप ठीक उसी विशाल सूखे बरगद के पेड़ के नीचे बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ की टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों सूखे हाथ उसकी जीप को जकड़ने के लिए नीचे आ रहे हों। विक्रम ने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन मरा पड़ा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन छन। यह किसी के पायल की आवाज थी। विक्रम ने पसीने से तर माथे को पोंछा और खिड़की के बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नजर ऊपर उठाई, उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत उल्टे लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। वह झूला झूल रही थी, लेकिन हवा के विपरीत दिशा में। विक्रम का गला सूख गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। तभी उस लटकी हुई औरत ने अपनी गर्दन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 180 डिग्री मोड़ी और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उसका चेहरा सड़ागला था और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक भारी मर्दाना आवाज में बोली, रुक क्यों गए? आ जाओ, मेरे साथ झूला झूलो। विक्रम ने डर के मारे पूरी ताकत लगाकर चाबी घुमाई। कड़ कड़ कड़, और भगवान के शुक्र से इंजन चालू हो गया। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। जीप हवा से बातें करने लगी। करीब 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब उसे लगा कि वह सुरक्षित है, उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, शायद वह मेरा वहम था। तभी उसे अपनी बगल वाली सीट पर ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से साइड में देखा। सीट